एमएलए साहब होता है अंदर ने भी माँ गए, चाची गए, खाला गए, फूफू गए, वोट दी तुमसे लदी ना भाने तुमको पर 100 भट्टा से आज भट्टा कहाँ आज अंजर ने भी गोस्वा कोई था। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज आजादी के 70 साल बाद जहां शीशे का पुल बनता है, जहां बीच नदी से मेट्रो लाइन निकलता है, और एक छोटा सा मामला है यहीं बगल में आपका देख लीजिए, अगर काम करने वाला आदमी हो, चैनपुर असूरा मास्टर मुजाहिद साहब इतना बेहतरीन बोल्टिंग पिचिंग का काम किया और हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधियों की कमी है। डीएम साहब लिखी कि हम तक नंदीरा खाली भाने दे, हम तर बेटी लड़की से हम तर शादी ब्याह करने है बेटी लड़की, रोड घाट कटे जा, घर द्वार कटे जा, हम तक राबार घोरनी से हम तर दीवार लद्दी कटे गेल हम तर घर द्वार कटे गेल भासे गेल, 2 बार आइडा बार लद्दी कटावे तो आला लद्दीरा कथारत हमरा झुलोई, तो कम से कम हम तर नदीरा खाली भाने दो बस हमरा कारो नजर लग छिनी, हमरा मानु छिनी उसार वरो आखिर वरो मानसे छे ना, आखिर वो सर बीबी बाल बच्चा वो सर छे ना, तो आइस मौत के खाते थे हमरा जिताई तब वो खाते ना। तो मैं उन रहनुमाओं से अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ और अभी भी आजिज कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बैठ जाए, नहीं तो हम अपनी बस्तियों में आपको घुसने से रोकेंगे। जिन लोगों को हमने वोट दे करके कुर्सी दिया है, एसी दिया है, एक फॉर्च्यूनर, किसी को कोई गाड़ी जो प्रदान किया है, वो लोग मेरा खबरगिरी लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे। हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी, हम यहीं मर जाएंगे। वहां तो मर ही रहे। 100 बीघा जमीन का मालिक के पास 2 कट्ठा जमीन नहीं है, हजार एकड़ जमीन पानी में और बालू में है, जिसका हम लोग टैक्स देते हैं। हम लोगों को उसका भी फसल नहीं आता है कि हम लोग सरकार को खजाना दें। कोई विधायक से कोई ये तक नहीं हुए, आखिर की जाते अगर गर्दन कटवा पड़वा तो गर्दन दे दूं, मगर ये धरना नहीं छोड़ू। एहतसाम अंजुम साहब, आज आप अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन झियाकाटा पहुंचे हैं। पिछले 6 दिनों से ये लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है सर। आप सरकार के अंग हैं और सरकार के अंग होते हुए भी इस धरना में आए हैं सर। इन लोगों को आपसे उम्मीदें बहुत सारी है। अभी जीवन जी कई बातें बताए, क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ करेंगे आगे? मैं सरकार का अंग होने के साथ साथ अपने महजबतना लौचा झियाकट्टा मैं यहीं से हूँ, तो मैं कहीं सरकार से ज्यादा यहाँ का हूँ, तो इस परेशानी से मैं भली भांति सब बात मुझे पता है और बहुत ही परेशानी वाली बात है ही। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज आजादी के 70 साल बाद जहां शीशे का पुल बनता है, जहां बीच नदी से मेट्रो लाइन निकलता है, और एक छोटा सा मामला है यहीं बगल में आपका देख लीजिए, अगर काम करने वाला आदमी हो, चैनपुर असूरा मास्टर मुजाहिद साहब इतना बेहतरीन बोल्टिंग पिचिंग का काम किया और हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधियों की कमी है। क्योंकि सरकार का जो आंख कान होता है, मुख्यमंत्री का आंख कान होता है, वो एमएलए एमपी होता है। बात को आपको उठाना पड़ेगा, बात को आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचाना पड़ेगा, विभाग के मंत्री तक पहुंचाना पड़ेगा। जिला पदाधिकारी है, उसको अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, क्यों ना, जैसे बताया अभी मुनाजिर साहब, इन्होंने फोन भी किए थे, हम बाहर रहने के कारण आज आए हैं, तो जिला पदाधिकारी नहीं पहुंचे, लेकिन एसडीएम साहब शायद यहाँ आए थे, आश्वासन भी दिए हैं, ये लोग नहीं माने। मैं चाहता हूं कि एक बार डीएम साहब खुद यहाँ आ जाए, क्योंकि जिला के तो असली मालिक डीएम है, तो जिला पदाधिकारी आकर के यहाँ आश्वासन दे और काम को करावे, सिर्फ आश्वासन ही नहीं, जो परेशानी है उसका हल निकाले। सर 20 साल से आपकी सरकार है, साथ ही साथ देखा जाए तो किशनगंज में, खासकर बहादुरगंज में 3 टर्म कांग्रेस का विधायक रहा, उसके बाद एमआईएम से जीते अंजार साहब, वो भी अभी आरजेडी में है, लेकिन सर यहाँ पे काम नहीं हो पा रही, किसकी कमी है? तो हमारे यहाँ की बदनसीबी ये है कि यहाँ का एमएलए एमपी हमेशा सरकार के विपक्ष में होता है। जिनकी सरकार होती है वहां से हम लोग एमएलए एमपी चुन नहीं पाते हैं। हम लोग उस समय पार्टी वाइज बढ़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान, बीजेपी, आरएसएस, जदयू, आरजेडी, इस तरह से बढ़ जाते हैं। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हम उस उस नब्ज को नहीं पकड़ पाते कि सरकार किनकी बनेगी, और जो जिनकी सरकार बनती है उनके साथ रहने से यकीनन विपक्ष में रहना और सरकार में रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी हमको खामियाजा होता है। और रही बात 20 साल में, तो 20 साल की बात अगर 25 साल के लड़का से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा 20 साल में कितना काम हुआ है। ये कोई 50 साल 60 साल का आदमी से पूछेंगे तब बताएगा कि कितना काम हुआ है, चाहे वो बिजली का सेक्टर हो, सड़क का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चौमुखी काम हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है तो उस काम को लेकर के आपको बताना पड़ेगा, उसका आंख कान बन करके सरकार तक बात पहुंचानी पड़ेगी। निश्चित काम होगा। मेजवतना, झियाकट्टा, बोचागाड़ी, जो भी
निसंदेह जिस जगह का भी समस्या है सारा समस्या का समाधान होगा। आज तक कोई ऐसा काम नहीं कि आप आवाज बुलंद करेंगे और समस्या का समाधान नहीं होगा। सर 20 मई को शिलान्यास होना था बहादुरगंज प्रयागराज रूट का, लेकिन शिलान्यास तो छोड़िए बार बार टेंडर रद्द हो रहा है, इसमें किसकी कमी है? वो एक्चुअली सरकार की या यहाँ की विधायक प्रतिनिधि की? वो कमी क्या है कि अब 2 ठेकेदार का मामला आ गया है, उसमें पहला वाला ठेकेदार कोर्ट चला गया जिसके वजह से स्टे हुआ है। 3 जुलाई को उसका कोर्ट में डिसीजन होना है और निश्चित काम होगा। टेरागाछ इसका काम हो गया, कोई एक दिन में काम तो होना है नहीं, टेरागाछ काम निश्चित होगा और इसी 25 में काम कंप्लीट होगा बहादुरगंज टू टेरागाछ सड़क का। लेकिन इससे ज्यादा समस्या अभी जो जिस चीज को लेकर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाले समस्या को लेकर के बैठे हैं, इसका समाधान होना कहीं ज्यादा जरूरी है। एनडीए में आप हैं? बिल्कुल है। एनडीए के साथ है या भी यहाँ के लोगों के साथ है? धरने मैं एनडीए का नेता हूँ और यहाँ का लोग मेरे अपने लोग हैं, इसमें साथ पूछने का कोई बात हुआ? ये सब लोग हमारे अपने लोग हैं भाई। एनडीए में है तो क्या हो गया, एनडीए में है अपनी, वो मेरी पार्टी है उसमें हम है, लेकिन यहाँ के सारे लोग मेरे अपने लोग हैं, मैं अपने लोगों के साथ हूँ। इसके लिए जहां जाना पड़ेगा, अब सरकार में हम है तो एकदम सरकार तक बात पहुंचाएंगे, यही रहने का फायदा है। और जब हम यहाँ पर है तो इसका कुछ फायदा मिलना चाहिए मेरे लोगों को। जिला 6 दिन हो गया आप लोगों को बैठने का, कौन कौन आए? कोई नहीं वही है अभी तक, मुखिया मेंबर सरपंच जिला पार्षद डीएम तोसिफ कोई नहीं हुआ, जब तक एमएलए छे कोई नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, अब तक हमदार भोर भासे गेल, नदी रोड कटे गेल, बाल बच्चा खत्म हो गेल भासे, जे बाल बच्चा आगु छे अब तक डीएम सब आगु चले वाले हम तर 6 दिन से भुगता छी। ई 6 दिन से हम तर आगु तक डीएम वास्ते पहुंच गेल तन, इछा पहुंच लेतन त हमरा उठे गेल तन, वहां जे समस्या दिलतन चाहे जे वहां से जुटले तन वहां उड़ा दिलतन त हमरा पूरा ला औरत मिले के बाद खंगे नतन। आज तक मैं चानी वैसे पहुंची, अभी तक वह चानी वैसे पहुंची, वह घोर दानो नहीं, वह जितानो नहीं, वह हमरा कुछ नहीं दी। विधायक जी नहीं हुए अभी तक? कोई विधायक नहीं हुए, कोई विधायक नहीं हुए, कोई विधायक से कोई ही तक नहीं हुए। आखिर की जाते अगर गर्दन कटवा पड़वा तो गर्दन दे दूं, मगर ये धरना नहीं छोड़ू। धरना रोबो एकदम धरना रोना छे वरनी ते डीएम सब के झाव से पहुंचा छे, मर बरका पाया पास होबा छे, गोलतर फिट होबा छे वरनी जब वहां से जे जुटे अगर दूर तक हम जमीन अगर वहां एरिया छे ते नदी छोड़ जमीन दिलवा थी। अब तक कतरी घोर कटे गए हैं? अब तक बहुत सा घर कटले, 8 बार कटले घर, 8 बार जमीन, 8 बार घर कटले। मोर बेटा भतीजा जतरी गांव वाला छे जरा हमर मदद कर करो। ई मुखिया निम्बर जिला पार्षद जतरी नेता दवा छे वो बत्तू छे, बत्तू के छोरा बत्तू छे के मरा की मांग करू सब? अब हमरा मांग करै ना, रोड मांग करै, कब्रिस्तान मांग करे, मदरसा मांग करे, मस्जिद मांग करे, नदर बोल भीत करवा छे। की मामला है? 6 दिन से तुम्हारा धरना प्रदर्शन? हमरा नदीरा खाली भाने मांगो ही वाली की डीएम साहब लिखी कि हम तक नदीरा खाली भाने दे, हम तार बेटी लड़की से हम तार शादी ब्याह करने है पे बेटी लड़की, रोड घाट कटे जा, घोर द्वार कटे जा, हम तक राबार घोरनी से हम तार दीवार लद्दी कटे गेल, लद्दी कटे गेल, हम तार घोर द्वार कटे गेल, भासे गेल, दोबारा एटा बार लद्दी कटावे तो आला नदीरा कथारत हमरा झुलोई तो कम से कम हम तार नदीरा खाली भाने दो बचेंगे, हमरा और कुछ नहीं मांगो। अच्छा, एमएलए एमपी वो लिखा अब तक? कोई नहीं अब तक वैसे पहुंचा, वैसे पहुंचे तन हमरा अच्छा धरना था 6 दिन 7 दिन से रहनु तन कारो नजर आला हमरा कारो नजर आला छिनी, हमरा मानु छिनी उसार वरो आखिर वरो मानसे छे ना, आखिर वो सर बीबी बाल बच्चा वो सर छे ना, तोरा आइस मौत के खाते ते हमरा जिताई तब वरा खाते ना, आज ते हमरा जिताई तब वो एमएलए बने छे ना, उठा कुर्सी बैठे छे ते पब्लिक वोट नहीं दिबे ते कन्ने के वहां जितिया। हमरा कम से कम हमरा हक मांगो ही, हमरा हक मांगो ही, हम तक अगर हक नहीं देबे त हमरा छिराइनु फिर आले सत्य दिन से गोटरवा हमेगा धरना कोठू यानी ते फिर हमरा यला फीटा वहां से नहीं हबे त हमरा आगो भागो हमरा किसान का जा दुनिया जा पटना जा सच्चा जवाब करे उठा जा हमरा आप जाही। की नाम है? हमरा रोबीना नाम छे। आज आप लोग धरना में बैठे हैं, 6 दिन से बैठे हुए हैं, क्या मांग करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो। ये धंधा बैठे छी
कि जब तक ये डीएम साहब बसबे तब तक हमरा इच्छा से नहीं हिलू। 6 दिन से हमरा भूखे प्यासे दुकानदार पानी ने मांगे पियोई एकटा बिस्कुट दो खाए हमरा रोची तो या डीएम साहब देखो नी वीडियो जहाँ नी वार जिला वसगरी जिला परिषद वसगरी एमएलए साहब वसगरी अंदर ने भी माँ गए चाची गए खाला गए फूफू गए भोर दी तुमसा लदेगा भाने तुमको 100 ना भट्टा छे आज भट्टा कहा आज अंजर ने भी गोसवा कोई था अरे डीएम साहब गोसवा को तदाई उठो हमरा रानी मौसम हमरा कुलिया जा अंदर घर नहीं रहे मांग चांग करे खाते हैं किसी का दरवाजा नहीं जाते वही कहानी करो ये डीएम साहब और एमपी एमएलए साहब की मांग करो उसकी मांग कराई कि बोल्डर फीज हवा चाहिए लद्दीदार साधन हमरा कुछ नहीं मांगो हमरा टाका पैसा कुछ नहीं लो हम बोल्डर फीज हवा चाहिए की नाम से तो मोर नाम मुर्जा। जुम्मन साहब आज आप लोग का धरना का 6ठा दिन हो रहा है, क्या कुछ हुआ इस बीच? क्या होगा, आजादी से अब तक जो हम लोग जिस दलदल में फंसे हुए हैं उसी दलदल में अब तक फंसे हुए हैं, कुछ नया नहीं है। आप भी उसी रोड से आए, आप जिस रोड से हम हर दिन चलते हैं, होने वाला कुछ नहीं। देखिए धरना कब होता है, जब हमारे नेता विफल हो जाते हैं, हमारे जो रहनुमा है वो आज विफल है, तब हमको रोड पे आना पड़ा है। तो मैं उन रहनुमाओं से अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ और अभी भी आजिज कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बैठ जाए, नहीं तो हम अपनी बस्तियों में आपको घुसने से रोकेंगे। एसडीओ साहब आए थे, क्या कुछ आश्वासन? एसडीओ साहब आए, पहले की तरह वही आश्वासन दिए, काम होगा, आप लोग धरना से उठ जाइए। हम बोले सर लिखित दीजिए कितने दिन में काम होगा, तो सर ने बोला कि हम लिखित नहीं दे सकते। ठीक है सर, प्रणाम, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी मैं यह धरना स्थल बंद नहीं करूंगा। वर्तमान विधायक या सांसद कोई आया? कोई नहीं। जो भी जिन लोगों को हमने वोट दे करके कुर्सी दिया है, एसी दिया है, एक फॉर्च्यूनर, किसी को कोई गाड़ी जो प्रदान किया है, वो लोग मेरा खबरगिरी लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे। विपक्ष के नेता आए हैं, सत्ता पक्ष के नेता आए, क्या कुछ आश्वासन मिला? और लोग भी, जिला पार्षद लोग भी आए? देखिए सबसे वही आश्वासन हमेशा से हम लोग सुनते आया है। फैयाज साहब चेयरमैन आए थे, वो हमारी मांगों को लेकर के डीएम साहब के पास गए। हम जब स्पॉट दिखाए तो उसमें से एक छोटा काम है मेरा कलवर्ट, जो हर साल कट जाता है, उनको वो अपने फंड से घोषणा करके गए कि मैं हफ्ता 10 दिन में जो ही मेरा फंड आता है हम वो काम आपका करा देंगे। बाकी नदी का काम के लिए हम डीएम साहब के पास जाएंगे, गए भी हैं। विधायक जी भी आए थे, बात किए। हमारा अख्तुल ईमान साहब भी पहुंचे थे यहाँ, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी संबंधित सभी अधिकारियों से बात किया। सबके कान में ये बात चला गया है, लेकिन कान में जो कनगुज्जा है वो साफ नहीं हुआ है। तो हम उन अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि आप जो वहाँ बैठे हुए हैं इसी में, वो हमारा पैसा है, हमारा भाई बाप का मेहनत का पैसा से आप वहाँ पे बैठ करके ऐश करते हैं, तो कान का कनगुज्जा भी साफ कर लीजिए 2 टका लेकर के, नहीं तो हम जिला को भी घेरा करेंगे। आप जदयू के वरिष्ठ नेता एहतसाम अंजुम साहब अभी आपके बीच में हैं, बहुत बहुत उम्मीदें हैं इनसे? आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उसी सरकार का हिस्सा है। हमने फोन भी किया था, भैया आइए, कोई हमारा खबरगिरी लेने नहीं आ रहा है, कम से कम आप मेरी आवाज को उठाइए, क्योंकि आप सरकार में है। अभी आए हैं, हम उसका बहुत दिल से खैर मकदम करते हैं। धरना कब तक चलेगी? धरना अनिश्चितकालीन का है, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी हम यही मर जाएंगे। वहां तो मर ही रहे, 100 बीघा जमीन का मालिक के पास 2 कट्ठा जमीन नहीं है, हजारों हजार एकड़ जमीन पानी में और बालू में है, जिसका हम लोग टैक्स देते हैं। हम लोगों को उसका भी फसल नहीं आता है कि हम लोग सरकार को खजाना दें। तो हम क्या करेंगे, हम तो मर ही रहे हैं, यहाँ देख आगे बढ़ना चाहते हैं, बस यही बात है और कोई